जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लंबा टॉपिक है, थोड़े इसमें थ्योरी की बात करेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो थ्योरी इसका समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसे टैक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स, जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन पे लगता है। मतलब हमारे देश के अंदर, चाहे एक स्टेट में या एक स्टेट से बाहर, कहीं भी हम गुड्स खरीद रहे हो या परचेज सेल कर रहे हो या हमने किसी को कुछ पे करा हो, तो जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड, उस पे जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म यह है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स कंज्यूम करो, सर्विस कंज्यूम करो, उस पे जो टैक्स देते हैं वो हमारा हो गया जीएसटी। अब इसमें जीएसटी में दो टाइप हो गया हमारा। इसमें तो एक हो गया कि यदि हम ट्रांजेक्शन अपने विद इन स्टेट कर रहे हैं, विद इन स्टेट है, एंड जिसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। जो भी हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हैं, उन पे हम लगाते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और जो भी इंटर स्टेट है, मतलब एक स्टेट से बाहर अपने दूसरे स्टेट के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी वेंडर के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ, तो उस पर लगता है आईजीएसटी। तो एक हो गया हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाते हैं हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे, एंड जो हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है उन पे लगाते हैं हम आईजीएसटी। सीजीएसटी हमारा हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, तो इसको बोलते हैं हम स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड, दोनों मिलाकर हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी को हमने ट्रांजेक्शन के हिसाब से डिवाइड किया, तो दो टाइप के जीएसटी हो गए। एक हो गया हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी, जो विद इन स्टेट वाले ट्रांजेक्शन पे होते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन ऑफ दिल्ली sold goods to another businessman of दिल्ली। अब यहाँ पे बेचने वाला, खरीदने वाला दोनों दिल्ली का है। तो ये जो बिजनेसमैन है जिसके जीएसटी की बात कर रहे हैं वो भी दिल्ली का है, और जिसको सेल कर रहा है उसको भी दिल्ली का कह रहा है। तो ये विद इन स्टेट है, तो इस पे हम लगाएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। और यही भी लिखा हो कि बिजनेसमैन ऑफ दिल्ली सोल्ड टू मोहन, हरियाणा। अब यहाँ दो स्टेट हो गया, तो इस केस में हमारा जीएसटी जो है वो आईजीएसटी लगाएंगे, क्योंकि दिल्ली का बिजनेसमैन है और दिल्ली से बाहर ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो इस पे हम लगाएंगे ये। एक और टाइप का होता है हमारा यूटी, क्योंकि फर्स्ट टाइप है, हमें तो ये दो टाइप ही पढ़ना है वैसे, लेकिन एक थर्ड टाइप भी है, जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं। थर्ड टाइप है हमारा यूटी जीएसटी। ये होता है हमारा यूनियन टेरिटरी, स्टेट के अलावा कुछ यूनियन टेरिटरी भी है ना, तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जीएसटी की बात हो गई कि जब हम जीएसटी को डिफाइन कर दिया हमने ट्रांजेक्शन के हिसाब से। फिर इसमें जो सीजीएसटी है और आईजीएसटी है, इनकी भी दो कैटेगरी है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। ये तो हमने समझ लिया कि जीएसटी ट्रांजेक्शन पे लगाए जाते हैं। तो क्या सारे ट्रांजेक्शन पे लगाए जाते हैं? कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जिनको जीएसटी से एग्जम्पशन मिला हुआ है। एग्जम्पशन मतलब कि उनपे, उस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी डिवाइड नहीं होता है।
वो कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिस पे जीएसटी डिवाइड नहीं होता है? वो ट्रांजेक्शन जिन पे जीएसटी नहीं लगती है, मतलब जीएसटी जिन पे एग्जेम्प्टेड है या नॉट डिवाइड ऑन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम करते हैं जीएसटी आर एग्जेम्प्ट और नॉट डिवाइड। कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिन पे जीएसटी नहीं लगता है? तो वो ट्रांजेक्शन है हमारे थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के लिए भी, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी ये ट्रांजेक्शन आ जाए तो क्वेश्चन में जीएसटी होने के बाद भी हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। जैसे हमारा हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल तो वैसे भी गवर्नमेंट की ही कमाई है, ये पैसे तो गवर्नमेंट के पास ही जाता है, तो गवर्नमेंट फिर इस पे और टैक्स नहीं लगाता। फिर है हमारा सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस पे जीएसटी नहीं लगता है। थर्ड है हमारा जितने भी हेल्थ सर्विसेज हैं उन पे जीएसटी नहीं लगाई जाती है। फोर्थ है हमारा सप्लाई गुड्स टू, यदि हम गवर्नमेंट को कुछ बेचते हैं या किसी फॉरेन एम्बेसीज को बेचते हैं तो सप्लाई गुड्स, तो यदि हम सप्लाई गुड्स टू गवर्नमेंट एंड फॉरेन, जो हमारे फॉरेन के या फॉरेन को लेते हैं अदर एंड अदर कंट्रीज एम्बेसीज, तो ये इन पे जीएसटी नहीं लगती है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल सर्विसेज, इन पे भी जीएसटी नहीं लगाई जाती है। जैसे स्कूल वगैरह का फीस होता है उसमें जीएसटी वगैरह नहीं लगाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जैसे प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसे लगा रहा हो या बिजनेस से पैसे निकाल रहा हो उस पर भी नहीं लगता। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करवा रहे हो, बैंक से पैसे निकाल रहे हो, उस पर भी नहीं लगता। पहले लिख देते हैं कि अमाउंट डिपोजिटेड और विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, इस पे जीएसटी नहीं लगाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटर जो पैसे बिजनेस में लाता है कैपिटल बोलते हैं, और जो बिजनेस पैसे निकालता है उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं, उस पर भी नहीं लगता है। तो मतलब कि ड्रॉइंग और कैपिटल ऐसे लिख लेते हैं, ड्रॉइंग बाय प्रोप्राइटर हो गया, या अगला हो गया हमारा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इन पे हमारी जीएसटी नहीं लगाई जाती है। नेक्स्ट हमारा हो गया, नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड पे भी जीएसटी नहीं लगाई जाती है। इन सबको एग्जाम्पशन मिला हुआ है। ऐसे हम अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये भी जीएसटी से बाहर है। वही क्रेडिटर यदि हमें डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, इस पे भी जीएसटी नहीं लगता है। उसके बाद हो गया हमारा बैड डेट्स, उसके बाद है पेमेंट टू डेटर या डिस्काउंट अलाउड बाय डेटर। तो अगला हमारा हो गया पेमेंट टू डेटर या डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, इस पे भी नहीं होता। उसके बाद हो गया हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सारे वो ट्रांजेक्शन हैं जिन पे
नहीं लगाई जाती है। एक और लिख लेते हैं, इंटरेस्ट। ये वो ट्रांजेक्शन है जो जीएसटी के बाहर है, इन ट्रांजेक्शन पे हमें जीएसटी नहीं लगाने होते हैं। ट्रांजेक्शन के बेस पे तो हमने जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, मतलब एक इंट्रा फर्म, सॉरी एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट से ये था कि सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी होगा। अब चाहे सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, इनके भी दो टाइप्स हैं, एक है इनपुट और एक है आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है जब भी इनपुट जीएसटी हो तो इसका मतलब होता है कि हमने जीएसटी पे करा है। वो जीएसटी हम कब पे करते हैं, हम जब कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं या कुछ परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम इनपुट जीएसटी को ऐड करते हैं, इनपुट जीएसटी को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि इनपुट जीएसटी हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंस है या एसेट्स है। जैसे परचेज करेंगे गुड्स या कोई एक्सपेंस पे करेंगे तो उनमें हम इनपुट जीएसटी को डेबिट करेंगे और ये दिखाते हैं हम कि हमने इनपुट जीएसटी करके इतना हमने जीएसटी पे कर दिया है। अब ये जो इनपुट जीएसटी है इसको हम एसेट्स मानते हैं। इसमें काफी लोग कहते हैं इसको एसेट्स मानना है, इसको एक्सपेंस मानना है। हम इसको एसेट्स मानते हैं क्योंकि ये अभी हमने पे कर दिया है, तो बाद में जब हम गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे, आउटपुट वाला जब हमारे पास आएगा, या आउटपुट एक तरह से हमने जीएसटी कलेक्ट करा है, ये हमारा जीएसटी कलेक्टेड है, ये हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी होती है क्योंकि अभी हमने इसको कलेक्ट करा है और फ्यूचर में हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। हम कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं और फिर गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो जीएसटी जो भी हमने कलेक्ट करा है, सेल्स वगैरह करा है, जो भी इनकम हुई है उस पर हमने जीएसटी कलेक्ट करा है, वो जीएसटी जब हम पे करने जाएंगे गवर्नमेंट को तो हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि भाई हमने 1,20,000 का जीएसटी कलेक्ट करा हुआ है, बट ऑलरेडी हमने इनपुट भी किया, मतलब हमने जीएसटी पे भी कर रखा है 70,000 का, तो हम आपको सिर्फ 50,000 पे करेंगे। तो ये 120 में से हमारे को ये 70 का एक तरह से रिडक्शन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा, तो ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट दिलाएगा। तो इसको हम एसेट्स मानते हैं। तो एक्सपेंस मानो, एसेट्स मानो, दोनों सिचुएशन में तुम्हें बताया कि डेबिट होता है। तो इनपुट जीएसटी को हम डेबिट करते हैं और ये लायबिलिटी है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है कि इनपुट जो होता है वो हमारा एक्सपेंस के टाइम पे या परचेज के टाइम पे होता है और आउटपुट हमारा सेल्स या रेवेन्यू के टाइम पे होता है। आउटपुट हमारे लिए एक तरह से कलेक्शन है, जो लायबिलिटी है, जो गवर्नमेंट को हमें वापस से पे करना है, तो हमारे लिए वो लायबिलिटी है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं एंट्री में जब वो कलेक्ट होता है, एंड इसको हम डेबिट करते हैं जब हम इसको पे करते हैं। अब कुछ ऐसे केसेस है जिस केस में इनपुट को हमें एसेट्स न मान के एक्सपेंस मानना है। कुछ ऐसे हमारे केसेस है, कुछ एक्सेप्शन है जिनमें हमें इसको एसेट्स मानना है। वो वैसे केसेस है जिस केस में कि हम आपको हमें पता है कि हम इनपुट कर रहे हैं, तो बाद में हम जब आउटपुट करेंगे तो वहां हमें छूट मिल जाएगी। बट कुछ ऐसे हमारे ट्रांजेक्शन हैं जिसमें हमें ये छूट नहीं अलाउड है। आप अभी करोगे भी इनपुट पे खर्चा, आपको बाद में गवर्नमेंट उसको एडजस्ट नहीं करने देगा आउटपुट के साथ। तो ऐसे कुछ है, तो वो हमारे हैं कि कुछ कुछ आइटम्स है, उसमें लिखता हूं मैं, इनपुट जीएसटी इज ट्रीटेड एज कॉस्ट या एक्सपेंस। इसको हम फिर एसेट ट्रीट नहीं करते हैं क्योंकि इनमें हमें एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। इसमें हम इसे हम कलेक्टेड, जो हमारा जीएसटी कलेक्टेड है उसके साथ हम इसको, या आउटपुट जीएसटी के साथ हम इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये कब होता है, इसके कुछ केसेस है जब आपने रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाया हो, उसका बिल पे किया हो, तो ये फूड एंड बेवरेज हो गया हमारा। उसके बाद जैसे आप स्टाफ को फ्री गिफ्ट देते हो, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, इस पे यदि जीएसटी पे कर रहे हो, वो जीएसटी आप बाद में कलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब उसको इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे का कोई आपने व्हीकल परचेज करा है, जैसे कोई आपने एक बाइक खरीदी है 2 लाख की, अब उस पे आपने
9% जीएसटी दिया है, तो जो आप 18,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो बाद में आप उसको आप इनपुट करके डेबिट तो करोगे, बट उसको आप बाद में कलेक्ट नहीं कर पाओगे गवर्नमेंट से। मतलब आप उसको इनपुट करके डेबिट भी क्या करोगे, इसको तो आप इनपुट करके डेबिट कर ही नहीं सकते, फिर तो आप एसेट्स मान रहे हो। आप उसको इनपुट करके डेबिट भी नहीं करोगे, व्हीकल के कॉस्ट में या बाइक के कॉस्ट में उसको ऐड कर दोगे। ऐसे ही जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो 15,000 का, और उसपे जीएसटी है 18%, तो आपको वो 18% जो आपने उस पर जीएसटी पे करा है वो बाद में आउटपुट के साथ एडजस्ट नहीं होने वाला है। अभी हम सिंपल सी थ्योरी की बात कर रहे हैं कि इनपुट जो होता है वो एसेट ट्रीट करते हैं और उसको डेबिट करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जब इनपुट को हमें एक्सपेंस ट्रीट करना है, कॉस्ट ट्रीट करना है, और उसको हम डेबिट नहीं कर सकते और बाद में इसको हम आउटपुट से एडजस्ट भी नहीं कर सकते। और क्या हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा, ये हो गया हमारा जैसे जिम और क्लब एक्सपेंस, जो जब जिम का एनुअल फीस देते हैं या कुछ भी उस पे जीएसटी पे करते हैं, वो भी हमारा एडजस्ट नहीं होने वाला है आउटपुट के साथ। एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ये सारे खर्चे वो हैं जो आप, ये खर्चे आप बाद में जाके जो जीएसटी आपने कलेक्ट कर रखा है जिसको आउटपुट जीएसटी कहते हैं उससे हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ये हमारे कुछ एक्सेप्शन है। तो ये हमारा हो गया इनपुट डेबिट होता है, आउटपुट क्रेडिट होता है। अब हम इनपुट आउटपुट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना थ्योरी समझ लेना है जीएसटी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट था। जो थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे कि जीएसटी कौन कौन से टाइप्स के होते हैं ट्रांजेक्शन के बेस पे। उसके बाद आगे मैंने ये बताया था कि जीएसटी में कौन से आइटम्स पे जीएसटी से एग्जेम्पशन है, आपको जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमने बात करी कि जीएसटी जो है वो चाहे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी हो, उनमें भी एक इनपुट आउटपुट होता है। इनपुट वाले जो है वो उनको हम एसेट्स ट्रीट करते हैं इसलिए डेबिट करते हैं, और आउटपुट वाले को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि लायबिलिटी है। बट कुछ केसेस में इनपुट वाले को एसेट्स ने एक्सपेंस ट्रीट करना है, और वो सारे केसेस ये है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका।